पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधु, टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम सायंकालीन शंका समाधान के इस दिव्य सत्र में जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी का पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठ करके इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी सुधी श्रावकों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बंधु, हम सभी को मालूम है पूज्यवर के पावन वर्षा योग के यह मांगलिक कार्यक्रम लगातार यहाँ पर चल रहे हैं। हम सभी प्रातःकाल महाराज श्री की मंगल देशना का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, सायंकालीन शंका समाधान के इस सत्र को सुनते हैं। तो आइएगा, हम दोनों हाथों को जोड़ते हैं, सबसे पहले मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। आप भी मंगल आशीर्वाद लीजिएगा और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त होगी। दोनों हाथों को जोड़ें, महाराज श्री के पावन श्री चरणों में पुरजोर आवाज के साथ में बोलेंगे, हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आइएगा बंधु, जैसे कि हम सभी के लिए मालूम है, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के इस दिव्य परिसर में हम सभी लोग यहाँ पर विराजित हैं और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में इस वर्ष जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सब के लिए सौभाग्य आपके हाथों में है। उनके शिक्षा संस्कार के लिए, उनके जीवन में उन्नति आए, वे जीवन की ऊंचाइयों को छुएं और समाज के आइकॉन बनकर के समाज और देश कल्याण के लिए कार्य कर सकें। तो इसके लिए आप जो लोग चैनल गुरुकुल गौरव के रूप में, गुरुकुल नायक के रूप में, विद्या विभूति के रूप में, गुरुकुल मित्र और गुरुकुल प्रेमी के रूप में आप 11 लाख, 5 लाख, 2,51,000, 1,21,000 और 51,000 रुपए की राशि से गुरुकुलम से जुड़ सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर हैं उन पर, अथवा आप गुणायतन कार्यालय में भी संपर्क करके अपनी दान राशि की घोषणा यहाँ से करा सकते हैं। बंधु, गुणायतन परिवार से भी आज बहुत से सदस्य जुड़े हुए हैं। वे उन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके अपने जीवन को सार्थक किया है। हम उनके नामों की घोषणा यहाँ से कर रहे हैं। अपेक्षा होगी जोरदार करतल ध्वनि के साथ में आप उनके दान की अनुमोदना करेंगे। निर्माण निधि से जुड़ रहे हैं श्री आदिश जैन, श्रीमती सर्वेश जैन, आगरा उत्तर प्रदेश से। तालियां अनवरत जारी रखें, चैनल के माध्यम से आपकी तालियों का सत्कार उनके पास तक पहुंच रहा है। निर्माण निधि से ही श्रीमती आशा पाटनी, अखिलाशीष पाटनी, जयपुर राजस्थान से। श्री कुलदीप कुमार जैन, ओबरा से। श्री नीरज जैन, नीलमा जैन, दिल्ली से। श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी प्रमोद कुमार जैन, गंज बासोदा से। श्री सौरभ सोनन, निर्माण जैन, ग्वालियर से। आप सभी निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं। गुणायतन परिवार से ही जो निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हुए हैं, हम उनके नाम की घोषणा यहाँ पर कर रहे हैं। श्री विजय बसंत गरगड़े, शौकालता विजय गरगड़े, मुंबई महाराष्ट्र से। स्वर्गीय मिलिंद अरविंद जैन की स्मृति में श्रीमती नीलम बहन मिलिंद जैन सपरिवार, परोला से। जोरदार करतल ध्वनि से निर्माण सारथी का भी सम्मान करें। जो लोग स्तंभ के रूप में गुणायतन से जुड़े हुए हैं, श्री रमेश चंद्र जैन, कोला नायक, अजमेर। तरुण कुमार जैन, सोनाली जैन, बिटिया नितारा जैन, पेरिस प्रवासी। अरुण कुमार जैन, रागिनी जैन, बेटे सिद्धांश एवं रियांश जैन, सभी अजमेर राजस्थान से। और स्तंभ से ही श्री वीरेंद्र जैन, श्री रवि, संजीव, राजीव, अजय जैन, दिल्ली से। श्री अभिनेन्द्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, मयंक जैन, पारुल जैन, हरिद्वार से। ये सभी महानुभाव गुणायतन से स्तंभ के रूप में जुड़े हैं। जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी सम्मान करें। और संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जो लोग गुणायतन से आज जुड़े हुए हैं, पुरजोर तालियों के साथ में उनका भी आप सम्मान करेंगे। श्री सुरेश चंद, मंजुलता जैन, मनीष, मुकेश, मनोज, मयंक जैन, भिलाई से जुड़ रहे हैं संस्थापक सदस्य के रूप में। जोरदार करतल ध्वनि के साथ में उनका सम्मान करिएगा। और साथ ही संस्थापक सदस्य के रूप में शिवपुरी मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं श्री अजीत कुमार जैन, सनत कुमार जी जैन परिवार। एक बार
सामूहिक रूप से सभी दानदाताओं के लिए जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। बंधुओं, हम सभी को मालूम है अभी महाराज श्री के फील टू हील भावना युग का विज्ञान इस पुस्तक पर प्रवचन श्रृंखला लगातार चल रही है। ऑनलाइन शिविर भी चल रहा है। प्रातःकाल आप सभी लोग सौभाग्य प्राप्त करते हैं और ये 14 तारीख तक लगातार चलेगा। उसके बाद बहुत ही 9 दिवसीय युवा प्रेरणा श्रृंखला प्रारंभ हो रही है महाराज श्री की, जिसका विषय है स्वतंत्रता से संपूर्णता तक। इस विषय पर 9 दिवसीय युवा प्रेरणा श्रृंखला है। 15 अगस्त शुक्रवार है और स्वतंत्र कौन, अपनी ही जेल में बंद युवा। स्वतंत्रता दिवस पर प्रेरणात्मक महाराज श्री का यह प्रवचन होगा, युवा वर्ग विशेष के लिए है। 16 अगस्त शनिवार को युवा भीतर के कृष्ण को जगाओ, ये युवाओं के लिए विशेष है, जो जन्माष्टमी के पूर्व दिवस पर यह प्रवचन श्रृंखला है। 17 अगस्त रविवार को कृष्ण युवा चेतना का आदर्श, जन्माष्टमी पर एक मंगल प्रवचन आप सुन सकेंगे और ये सभी वर्ग के लिए है, जैन हो चाहे जैनेतर हो, खासकर किशोर और छात्र वर्ग के लिए महाराज श्री का ये प्रेरणादायी प्रवचन होगा। 18 अगस्त सोमवार को हम सभी को मालूम है सोमवार को महाराज श्री की मौन साधना का दिवस होता है, इसलिए उस दिन प्रवचन की कोई भी श्रृंखला नहीं होगी। 19 अगस्त मंगलवार को भावनाओं का अनुशासन, शक्ति या बाधा, इस विषय पर प्रवचन होगा और ये प्रवचन खासकर गृहस्थ और महिलाओं के लिए होगा। बाकी सभी लोगों के लिए भी यह उपयोगी है। 20 अगस्त को बुधवार है और महाराज श्री कर्म की कसौटी, कर्तव्य और परिणाम, इस विषय पर अपना उद्बोधन देंगे, अपना प्रवचन देंगे और यह प्रवचन खासकर नौकरी पेशा व्यवसायी वर्ग के लिए है। 21 अगस्त को गुरुवार है और संबंधों का संतुलन, स्वत्व और समर्पण, इस विषय पर महाराज श्री की प्रवचन श्रृंखला होगी, जो परिवार और खासकर विवाहित वर्ग के लिए है। 22 अगस्त शुक्रवार को स्वर को पहचानो, आत्मविश्वास की साधना, ये खासकर युवा और साधक वर्ग के लिए प्रवचन होगा। 23 अगस्त शनिवार को मन का मैल, स्वच्छता केवल बाहर क्यों, इस विषय पर प्रवचन होगा और यह विशेषकर जो समाज सेवक हैं और शिक्षक वर्ग हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। 24 अगस्त रविवार को ध्यान से समाधान, जीवन का केंद्र खोजो, इस सभी वर्ग के लिए है, सार संग्रह दिवस है। बंधुओं, ये प्रवचन प्रातः 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 9 दिवसीय 15 अगस्त से 24 अगस्त तक आप लगातार सुन सकेंगे। इस श्रृंखला की विशेषताएं हैं, हर वर्ग के लिए अलग दृष्टिकोण महाराज श्री ने इस प्रवचन श्रृंखला में रखा हुआ है। आत्मानुशासन से आत्म विकास की ओर जाने के लिए सूत्र आपको बतलाए जाएंगे। युवाओं की भाषा में जीवन का विज्ञान क्या होता है, कृष्ण चेतना से जोड़ेगा हर वर्ग, और आत्म जागरण की वैज्ञानिक शैली, ये आपको अलग ढंग से प्रवचन श्रृंखला मिलेगी। वर्ग केंद्रित संवादात्मक प्रवचन होंगे, इसमें प्रश्नोत्तर और ध्यान के सूत्र ही होंगे और साथ में मुनिश्री के मर्म स्पर्शी दृष्टिकोण में जीवन की सरल भाषाएं आप सबको सीखने के लिए मिलेंगी। बंधुओं, इन संपूर्ण कार्यक्रम प्रवचन श्रृंखला के आयोजक गुरुकुलम संस्थान और गुणायतन परिवार है। 24 अगस्त को रविवार है और उस दिन जियो भीतर से, बदलो दुनिया को, भीतर के परिवर्तन से बाहर की क्रांति तक का मार्ग, जो कि समापन दिवस है और ये सभी वर्ग के लिए ये प्रवचन श्रृंखला है। आइएगा बंधुओं, हम महाराज श्री के श्री चरणों में प्रार्थना करें। उसके पहले एक बार और आपके लिए स्मरण दिला दें, पर्वराज पर्यूषण के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है और आप पर्वराज पर्यूषण में लगने वाले श्रावक संस्कार शिविर के लिए प्रामाणिक ऐप अथवा मुनि प्रमाण सागर.net पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही सिद्धों की आराधना के लिए कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व पर होने वाले सिद्ध चक्र विधान के लिए भी आप अब ऑनलाइन भी अपना मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं, प्रामाणिक ऐप अथवा मुनि प्रमाण सागर.net पर जाकर के। साथ ही अगर आप ऑफलाइन यहां पर मंडल सुनिश्चित करना चाहते हो तो यहां पर भी कर सकते हैं, क्योंकि मंडल लगभग सुनिश्चित होते जा रहे हैं। संख्या और अभी हमने लगभग 25 से 30 मंडलों के नाम आपके बीच रखे थे, आगे और नाम आपके बीच भी आएंगे। आप अपने परिवार के 10 सदस्यों के साथ में एक मंडल को सुनिश्चित कर सकते हैं। आवास और वाहन की सुविधा के साथ में 3,51,000 रुपए की राशि से, और आवास और वाहन की सुविधा अगर नहीं चाहिए है
तो 2,51,000 रुपए की राशि में आप अपना मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। समिति की ओर से आपको हथकरघा के 2 जोड़ी वस्त्र, द्रव्य सामग्री, भोजन आदि की संपूर्ण व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आइएगा, इसी के साथ हम पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हे महाराज श्री नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में। आज का ये शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। जैसा भी भैया जी ने बताया, आज अजमेर निवासी पेरिस प्रवासी तरुण सोनाली जी जैन जो ऑनलाइन स्तंभ से जुड़े गुणायतन से, उनके 2 प्रश्न आज एक लेंगे, टाइम कम है। आगम की परिभाषा क्या है, इसकी क्या परिधि है? क्या जिनवाणी एवं समस्त जैन ग्रंथ पुराण मिलकर आगम का वर्णन करते हैं? कृपया हमारी शंका का समाधान करें। गुरु चरणों में कोटि कोटि नमन। आगम क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। और इसकी परिधि क्या है? आगम क्या है? हमारे तीर्थंकर परमात्मा के मुख से जो निकली हुई वाणी है उसे ही आगम कहते हैं। जैन परंपरा के अनुसार हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने जो उपदेश दिया उसे गणधरों ने कंपाइल किया और उसे ग्रंथ रूप में गठित करके द्वादशांग रूप आगम में विभाजित किया। और उसी के आधार पर कालांतर में हमारे आचार्यों महामुनियों ने उसे अलग अलग ग्रंथों के रूप में निबद्ध किया और वो हमारे आगम की परंपरा में चला है। आज वही हम सबके बीच आगम के रूप में प्रतिष्ठापित है। परंतु इसमें 2-3 बातों को प्रमुखता से ध्यान देना है। आगम का अर्थ हम लोग प्रायः शास्त्र लेते हैं और सत्य है आगम शास्त्र कहलाता है, शास्त्र आगम कहलाता है। लेकिन केवल संस्कृत और प्राकृत में लिखे हो जाने मात्र से वो आगम नहीं बन जाता। जो हमारे मूल तीर्थंकर परमात्मा के वाणी के अनुकूल है वही आगम की श्रेणी में आता है। हम जैन परंपरा के इतिहास को पलटते हैं तो पाते हैं कि जैन परंपरा में एक मूल संघ हुआ जिसके नंदी संघ, देव संघ, सेन संघ और सिंह संघ के रूप में 4 मूल भेद हुए। और बहुत सारे ऐसे दिगंबर मुनि आचार्य हुए जो बड़े ज्ञानी और वाग्मी थे, विद्वान थे। वे अनेक अनेक ग्रंथों को लिखे, लेकिन उन्हें जैनाभाषी की संज्ञा दी गई और उनके द्वारा प्रणीत ग्रंथों को प्रमाण की श्रेणी में नहीं माना गया। द्रविड़ संघ, माथुर संघ, यापनी संघ, काष्टा संघ आदि अनेक संघीय मुनि होते थे जो बड़े विद्वान थे। उनने बड़े बड़े ग्रंथों को लिखा है, वो संस्कृत और प्राकृत में भी रचे गए। लेकिन हमारे मूल संघ के आचार्यों ने उन्हें जैनाभाषी निरूपित करते हुए उनके ग्रंथों को अप्रमाण कहा है। आज इसी कारण लोक में बड़ी विडंबना है। हर किसी को लोग आगम मानने लगे हैं और अब तो जिनवानी का मतलब जो पूजा पाठ का संग्रह, लोग उसको भी जिनवानी कहने लगे। वो तो कवियों की वाणी है, उनमें हमारे मूलभूत आचार्यों के अनेक ग्रंथों का संदर्भ है, ग्रंथ है, ये मानता हूँ। लेकिन जो मूल संघ से, परंपरा प्राप्त मूल संघ से मेल खाने वाली वाणी है वही जिनवानी की श्रेणी में आ सकती। आदित्य जैन सुपुत्र आनंद जी जैन जी न्यूज विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र हैं। वे अपना प्रश्न तैयार रहेंगे। सिद्धार्थ जी जैन जबलपुर, ये भी विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र हैं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि पेड़ भी जीव होते हैं और हम जब पेड़ में से फल तोड़ के खाते हैं तो उसमें पाप लगता है या नहीं? पेड़ में जीव होते हैं, उसका फल सब्जी खाने में पाप लगता है कि नहीं? बात तो सही। देखो, अनावश्यक नहीं खाना। वनस्पतियों का जो लाइफ साइकिल होता है बहुत छोटा होता है। प्राणियों के लाइफ साइकिल में अंतर है। शास्त्रों में अब शरीर को चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए वनस्पति को स्वीकार किया गया, समझ गए।
और इसलिए कि पेड़ से एक पत्ता टूट जाए तो दूसरा पत्ता उग जाता है, पेड़ से फल टूट के गिर जाए तो पेड़ भी जिंदा रहता है, लेकिन किसी प्राणी के कान कट कर गिर जाए तो दूसरा कान नहीं आता। इसलिए पेड़ और प्राणी को समान मत मानना। सिद्धार्थ जी जैन जबलपुर, विद्या प्रमाण गुरुकुल के छात्र। मनोज जी जैन चौक मंदिर भोपाल, अपना प्रश्न करेंगे। बस दुई महर्षि के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शोल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महर्षि ऐसा कहा जाता है कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, परंतु महर्षि जब भी हम मंदिर जी जाते हैं तब हम तीन परिक्रमा लगाते हैं और हमारे तीन लोक भी होते हैं और महर्षि हमारे तीन रत्नात्रय धर्म भी होते हैं। महर्षि ये सब तो हमारा काम बनाते हैं, तो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा किसे कहेंगे? नमोस्तु महर्षि। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा भले हो, पर तुम्हारा तो तीन से आज काम बना, तुम तीन ही खड़े हो, शायद इसीलिए खड़े हो गए कि इस भ्रांति को दूर करें। देखो, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा और तीन मिलाया काम बनाया, दोनों चीजें सुनो। तीन तिगाड़ा से काम बिगाड़ा क्या है? राग देश मोह, ये तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा है। और तीन मिलाया काम बनाया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारि, तीन मिलाया काम बनाया। समझ गए? तो दोनों चीजें एक जगह, एक कंपनी में कुछ नियुक्तियां होनी थी, तो एचआर ने बुलाया एमबीए के लोगों को। एमबीए पास बच्चे आए, उनसे पूछा, इंटरव्यू लिया, बोला एमबीए का फुल फॉर्म क्या है? एमबीए का फुल फॉर्म क्या है? उसने कहा मुझे बिगाड़ना आता है। एमबीए कहा मुझे बिगाड़ना आता है, उसे बाहर किया। दूसरा आया, बोला क्या क्वालिफिकेशन क्या है? बोले एमबीए। बोले एमबीए का फुल फॉर्म बताओ। बोला मुझे बनाना आता है। क्या? मुझे बनाना आता है। तो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा भी है और तीन मिलाया काम बनाया भी है। तो दोनों चीजों को अलग अलग संदर्भ में देखना चाहिए। मनोज जी जैन नमोस्तु महर्षि। चौक भोपाल से विद्या प्रमाण गुरुकुल के छात्र हैं, वे भी अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे वनिता जी पाटनी। मुनिवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिषि संदान सागर जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि मेरी शंका यह है, हम लोग अब छुट्टी पे घर जाने वाले हैं, छुट्टियों पे हम लोग घर जाएंगे, तो हॉस्टल का तो आपने शेड्यूल बता दिया कि क्या करना है, लेकिन अब होम का आप बता दिए शेड्यूल के। हम थोड़ा आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो। घर जाएंगे तो हम लोग ना कौन सा शेड्यूल फॉलो करें? हॉस्टल का तो शेड्यूल आपने बता दिया, अब घर पे कौन सा करेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया है। देखो, अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम कौन सा शेड्यूल फॉलो करना चाहते हो। अगर सच्चे अर्थ में तुम हॉस्टल के शेड्यूल को पसंद करते हो ना, तो घर जाकर के वही फॉलो करोगे और वही करना चाहिए। और यदि घर जाकर के तुम अपने शेड्यूल को बदलते हो, तो इसका मतलब तुम्हारे लिए ये शेड्यूल तुम्हारे अंदर से नहीं, तुम्हारे ऊपर बोझ बना हुआ है। तुम मजबूरी में इस शेड्यूल को अपना रहे हो। अंदर से हर बच्चों को यह एंजॉय करना चाहिए कि मेरा ये जो शेड्यूल है वो मेरे जीवन को ऊंचा उठाने वाला है, और ये केवल हॉस्टल में रहते हुए नहीं, पूरे जीवन मुझे ऐसा ही शेड्यूल बनाना है ताकि आगे बढ़ना है। जल्दी उठना, जल्दी सोना, तब तो आगे बढ़ोगे। अब घर जाओगे कि अब तो स्कूल जाना ही नहीं है, अभी सवेरे से कोई प्रार्थना करनी ही नहीं है, आराम से 8 बजे उठो। शेड्यूल बिगाड़ोगे, जीवन नहीं बन पाएगा। अभिभावकों को भी चाहिए कि आप अगर अपने बच्चों को कहीं संस्कार देने के लिए ऐसे संस्थानों में भेजते हैं, तो बच्चों के घर लौटने के बाद आप उनकी शेड्यूल को बिगाड़ने की जगह आप अपना शेड्यूल उनके अनुरूप बनाना शुरू करें। उनको बदलने की जगह उनसे प्रेरित होकर खुद को बदलने का प्रयास करें, तो अच्छा असर हो। वनिता जी पाटनी भोपाल, और उसके बाद में राजेश जी काला बड़वानी, सब परिवार यहाँ पर उपस्थित। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में क्षामी। महाराज श्री आप इतने व्यस्त रहते हैं, फिर अभी
फील टू हील बुक आई है, आप इतना समय कैसे निकाल लेते हैं? श्रावक सारे बिजी करके रखते हैं आपको, फिर भी आपने इतनी सारी बुक लिख डाली है। देखिए, मैं व्यस्त रहता हूँ, ये आप लोगों का भ्रम है। सच्चे अर्थों में मैं मस्त रहता हूँ, ये यथार्थ। समझ गए? और जीवन का असली मजा वही ले पाता है जो व्यस्त दिखने में भी मस्त रहे। समझ गए? मैं आप लोगों को जितना समय देता हूँ थोक में ही देता हूँ। अपनी जितनी मैं आप लोगों से समय कटौती कर पाता हूँ करता हूँ, और उसी हिसाब से काम होता है। मैं कुछ समय अपने साथ बिताता हूँ, और जो समय मेरा अपने साथ होता है उसी से हमारा काम बढ़ता है। और अब एक लंबे अंतराल के बाद जो सोमवार के मौन की शुरुआत कर दी ना, तो एक सोमवार को एक सप्ताह का काम कर लेता हूँ। सही बात समझ है। गए? तो ये फील सब टू हील चीजें- बहुत अच्छी बुक है, सभी को पढ़ना है, एक बार जरूर बिल्कुल, पढ़िएगा। बिल्कुल। देखिए, हाँ, अगले सप्ताह तक एक और किताब आप लोगों को मिलने वाली है। आप ये लो, प्रतीक्षा कीजिए। यही तो महाराज जी आपका राज पूछ रही हूँ, हमें भी बताइए ना। बस समय को बर्बाद मत करो, व्यर्थ मत करो। व्यस्त होने में कोई दिक्कत नहीं, अस्त व्यस्त रहने से परेशानी है। मैं आपको व्यस्त दिखता हूं, आप लोग अस्त व्यस्त रहते हो। व्यस्त रहो, मस्त रहो, अस्त व्यस्त मत रहो। समझ गए? चलिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। राजेश जी का वड़वानी, विवेक जी सिंगापुर जब तक आ रहे हैं बंधु, अभी जैसा बहन ने बताया कि फील टू हील, इस पुस्तक को आप अवश्य खुद पढ़ें और को भी पढ़ाएं। और यह पुस्तक ऑनलाइन भी उपलब्ध है, ऑफलाइन यहाँ पर भी उपलब्ध है। और न केवल आप अकेले पढ़ें, अपितु इस पुस्तक की 100 पुस्तकें, 50 पुस्तक, 200 पुस्तक आप स्वयं लेके और सबको बांट भी सकते हैं। यह बहुत अच्छी पुस्तक आपके जीवन को परिवर्तन करने वाली है। ऑनलाइन भी यह मुनि प्रमाणसर.net और प्रमाणिक ऐप, और डिजिटल भी बना दी गई है, तो डिजिटल भी है प्रमाणिक ऐप पर उपलब्ध है। विवेक भाई सिंगापुर अपना प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद में आयुष जी जैन जयपुर तैयार रहेंगे पूरे परिवार के साथ। महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, एक श्रावक मंदिर में धोती दुपट्टा पहन के खड़ा हुआ है और अभिषेक की जो प्रतिक्रिया है वो लगभग चालू हो गई है महर्षि, अभिषेक स्टार्ट नहीं हुआ है। इतने में महर्षि पीछे से कोई महिला आती है और किसी दूसरे के द्वारा उसको एक संदेश भेजती है, और वो संदेश भेजने के बाद महर्षि वो व्यक्ति अभिषेक नहीं करता है और अभिषेक किए बिना महर्षि आ जाता है। तो महर्षि, मेरा प्रश्न है, ये सूतक पातक को इतना सीरियसली लेना चाहिए कि सामने वाले को? देखो, दो बातें बोलता हूं। पहली बात तो कोई मंदिर चला गया और अभिषेक पूजन करने की क्रिया में लग गया है, तो हमें जब तक उसकी क्रिया पूरी ना हो जाए उसे बताना नहीं चाहिए। लेकिन लोगों के मन में एक भय होता है कि इनसे गलती ना हो जाए, इसलिए बता दें। दूसरी सूचनाएं भले न दे, ऐसी सूचना तो तुरंत पहुंचती है। तो सूचना पहुंचे और सूतक ना लगे, उसका फार्मूला मेरे पास है। क्या बोल रहा हूं? सूचना पहुंचे और सूतक न लगे, उसका फार्मूला है मंदिर के देहरी में पांव रखते ही जब तक मेरी पूजा पूरी ना हो जाए तब तक मेरे घर परिवार और चारों प्रकार के आहार का त्याग है। कोई बोले सुना दे कान में भी, सूतक नहीं लगेगा। संकल्प है, ये फार्मूला रखो और ये त्याग निभाना कि जब तक मैं पूजा पूरी ना कर लूं तब तक मेरे घर परिवार का और चारों प्रकार के आहार का त्याग है। पूजा हमारी हो जाएगी, भले वो हम संक्षिप्त पूजा अर्घ में करेंगे। समझ गए? तो ये सबको करना चाहिए। और एक और ले लेना, उसमें इधर उधर की बातों का त्याग, मोबाइल का त्याग, मैसेज ही नहीं आएगा। कई बार आप लोग मगन होकर के बात पूजा में कर लगे रहते हैं और इसी बीच मैसेज आ गया, शिखर जी की बात सुना दो। मैं पहाड़ पर था, मेरे साथ कुछ युवक चल रहे थे,
एक युवक पहली बार मेरे साथ चल रहा था, बहुत उत्साहित था, खुश था कि आज महाराज श्री के साथ वंदना करने का मौका है। और जैसे ही हम आपके गंधर टोंक पे गए, गौतम स्वामी के टोंक पर, वहाँ हमने दर्शन किया, बाहर निकला, वो मुंह लटकाए खड़े, मुंह लटकाए खड़े। मैंने कहा क्या हो गया? बोले महाराज गड़बड़ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले सूतक लग गया। कैसे? बोले महाराज जी हम यहाँ आए, बहुत खुशी थी कि आपके साथ वंदना हो रही, तो हमने सोचा घर फोन लगा दे। घर फोन लगाते ही माँ ने कहा बेटा अपने यहाँ तो सूतक लग गया। अब महाराज हम क्या करें? हमने कहा हम क्या करें? हमने कहा फोन क्यों लगाया, ये बीमारी क्यों पाली? हमने अब क्या कर सकते हैं? बोले मेरे साथ चलो, केवल अनुमोदना कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, न तुम्हारा द्रव्य चढ़ेगा ना हाथ लगेगा। अगर मोबाइल त्याग करके गया होता तो बच गया होता ना। तो बहुत अच्छा सवाल तुमने किया है। ये नियम और संकल्प लेकर के चलोगे तो बहुत सारी निरर्थक बातों से बच जाओ। नमस्ते महाराज। बंधु अपने बीच में जयपुर से ऊपर आ जाए, मंच का है। हमारे संग में आप देखते हैं जो हमेशा अपनी आत्मा में ही लीन रहते हैं और बहुत अध्ययनरत रहते हैं। सारांश भाई ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी सारांश भैया जो साधना रहते हैं गुरुवर के चरणों में, उनके भ्राता हैं बड़े। एक बार जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। और मैं चाहूंगा अन्नू जी सराब, नवरत्न परिवार, नरेंद्र जी टोंडिया और राजेश जी IAS, इनका सम्मान करेंगे, अभिनंदन करेंगे और आयुष भाई अपना प्रश्न भी करेंगे। उसके बाद में तैयार रहेंगे दिव्यांश जी मुंबई, जो राजेश जी। तालियों के साथ में स्वागत। आयुष भी अपना प्रश्न पूछ रहे हैं। उसके बाद में दिव्यांश जैन मुंबई, सुपुत्र राजेश जी IAS। द्वय मुनिराजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। गुरुवर, देव शास्त्र गुरु की हम जो भक्ति आराधना करते हैं, क्या उन तीनों को अगर अलग अलग भी करना पड़े तो क्या भक्ति का फल सेम होता है या अलग अलग होता है? बहुत अच्छा आपने पूछा है। देव शास्त्र और गुरु की भक्ति करते समय यदि हम तीनों की अलग अलग आराधना करें तो क्या फल समान होता है या असमान? देखिए, भक्ति करने का फल मिलता है। देव की भक्ति, शास्त्र की भक्ति, गुरु की भक्ति, सब भक्ति है और इन सब का फल मिलता है। हम लोग 16 कारण भावना में देखते हैं तो 16 कारण भावना में 4 भावनाएं तो भक्ति रूप है। उसमें अरहत भक्ति है, आचार्य भक्ति है, बहुश्रुत भक्ति है और प्रवचन भक्ति यानी शास्त्र भक्ति है। और चारों को तीर्थंकर प्रकृति के बंध के प्रमुख कारणों में दिया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि तीनों का फल समान भी हो सकता है। कंपेयर करना मैं उचित नहीं समझता। मैं कह दूं कि समान होता है या किसी में अधिक होता है, किसी में कम होता है, तो हो सकता है तुम बनिया लोग हो, जिसमें ज़्यादा झुकाव दिखेगा उधर ही ढुलक जाओगे, क्योंकि तुम लोग फायदे को देखते हो। पर मेरा मानना ऐसा दृष्टिकोण रखने की जगह एक सच्चा श्रद्धालु जिनके आस्था के आधार देव, शास्त्र और गुरु तीनों हैं, तो यथा अवसर यथा प्रसंग तीनों की शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप भक्ति करता है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। दिव्यांश जैन मुंबई और मैं चाहूंगा राजेश भैया भी उनके साथ जोरदार ताली बजा दीजिए। विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान के यशस्वी अध्यक्ष राजेश जी IAS का पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है। दिव्यांश भाई प्रश्न कर रहा है और उसके बाद में यह पूरा सत्र आज 2 चरणों में था। एक चरण पूरा हुआ है। प्रश्न बहुत सारे हैं, आज रविवार का दिन था, लेकिन अभी अब चलेंगे अपन जैन प्रोफेसर एसोसिएशन के लगभग 60 से 70 यहाँ पर प्रोफेसर अपने बीच में हैं। महाराज जी के चरणों में नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि जब सफलता के मार्ग में कोई असफलता सामने आ जाती है तो ऐसे क्षणों में स्वयं का मनोबल बनाए रखने हेतु तथा आगे बढ़ने की प्रेरणा कैसे प्राप्त करें महाराज जी? बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल तुम्हारा नहीं, तुम्हारे जैसे हर उस युवा के मन में है जो किसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है।
किसी एक लक्ष्य को लेकर के चलते समय यदि उसमें वांछित सफलता न मिले तो प्रायः मन हतोत्साहित होता है। पर मैं ऐसे लोगों से ये कहूँगा कि कभी भी अपनी असफलता को अपना सब कुछ खो गया इस अर्थ में नहीं देखो। असफलता में भी सफलता का बीज छिपा होता है। किसी क्षेत्र में यदि हम लगातार प्रयत्न करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं तो घबराने की जगह देखो कि हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। कारणों की पड़ताल करें और अवसर और अनुकूलता के रहते हुए हम अपना प्रयत्न जारी रखें। कई बार ऐसा होता है कि हम बार बार प्रयास करते तब सफल होता है। समझ गए? मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर कितनी बार चढ़ाई की? कितनी बार की? 17 बार। 17 बार की। कल्पना कर सकते हो 16 बार लगातार विफलता का सामना करने वाला कैसे लगातार अपना प्रयास जारी रखा। पहली बार जब हार का मुंह लेकर के लौटा होगा तो उसे क्या बीता होगा। फिर उसने अपनी प्रजा और सेना में कैसे विश्वास जगाया होगा। उसने जगाया, हार नहीं माना, उसने कहा एक बार और, फिर हार गया, फिर गया होगा, फिर लोगों से कैसे तैयार किया होगा, एक बार और हारा पर हार नहीं माना। कल्पना करो, ये घटना है कि कैसे एक व्यक्ति एक ही काम में लगातार 16 बार विफल होने के बाद हिम्मत नहीं हारता है और 17वीं बार जीतता है तो दिल्ली फतह कर लेता है ना। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जब आप किसी बड़े लक्ष्य को लेकर के चले हो, अवसर और अनुकूलता के रहते हुए अंतिम क्षण तक अपना प्रयास जारी रखो। अब्राहम लिंकन के बारे में सुना? उनके जीवन के विषय में मैंने पढ़ा कि उनके जीवन में 19 विफलता हुई। लेजिस्लेचर के इलेक्शन से लेकर उपराष्ट्रपति तक के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। एक्सीडेंट, दुर्घटनाग्रस्त हुए, व्यापार में नुकसान हुआ, पत्नी का वियोग हुआ, 19 विफलताएं। और 20वीं बार जीता तो सीधे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बना। कभी घबराओ मत, हार भी जाओ मगर हिम्मत नहीं हारो की बात को याद रखो। अब रहा सवाल, तुम जैसे युवाओं के साथ जो एक बड़ी समस्या बन गई है वो क्या है? खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में जाते हैं। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में तो सीट लिमिटेड है, उसकी अपनी प्रक्रिया है। एक समय तक चांस है 5 बार 6 बार अटेम्प्ट। कितना अटेम्प्ट की है अभी सुविधा? यूपीएससी में कितना अटेम्प्ट? 6 बार। 6 अटेम्प्ट। 6 बार। 6 बार आपको देना है, प्री मेंस और फिर आपको वाइवा में निकलना है। लाखों लोग बैठते हैं, सीट कितनी होती है? 1000 के लगभग। जनरल की कितनी होती है? 350। अब हम उसमें अपने आप को विफल क्यों मानते? ये तो पहले से तय थी कि इतने ही लोगों की होगी, जो आएंगे सो आएंगे। अगर मैं यूपीएससी कॉन्टेस्ट कर रहा हूं तो ये सोचो कि मैं इस देश के उन प्रतिभाशाली लोगों में हूं जो इतने टफ परीक्षा को देने में समर्थ है। अरे मेरा प्री निकला, मेन नहीं निकल गया। अरे कई तो प्री में ही छट गए, प्री में नहीं निकाल पाए, प्री तो निकल गया। मेंस निकला, इंटरव्यू नहीं हो पाया, कम से कम मेंस तक तो पहुंचे। आईएएस बनने के लिए मैंने प्रयास किया, कोई बात नहीं, मैं नहीं निकल पाया,
कई ऐसे हैं जो आईएएस की परीक्षा दी, आईएएस बन नहीं पाए, पर आईएएस बना रहे हैं। वो विफल कहाँ है? एक प्रतियोगिता में हम सफल नहीं हुए, पर मेरे पास दूसरे अवसर तो आज भी हैं। इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में भागीदार होने वाले सभी युवक युवतियों से मैं कहता हूं, पूरी ताकत से लगो, पर यदि कदाचित उसमें वांछित परिणाम ना आए तो उसे विफलता मत मानो, दूसरी संभावना तलाश। दूसरी चले जाए, तीसरी देखो, तीसरी चली जाए, चौथी चले जाओ। किसी एक लक्ष्य की पूर्ति ना होना जीवन की विफलता नहीं है। लक्ष्य पूर्ति में बाधा आने पर हम नए लक्ष्य को लेकर चल सकते हैं। नमस्कार। बंधुओं, जैन प्रोफेसर एसोसिएशन के प्रोफेसर को बुलाऊं, उससे पूर्व अपने बीच में मंच पर विराजित छुल्लक आदर्श सागर जी महाराज के ग्रस्त अवस्था के भ्राता यहाँ पर उपस्थित है विनोद जी छाबड़ा, पटना से अपने बीच में, गुवाहाटी से, वे अपना प्रश्न करेंगे। विनोद जी छाबड़ा आ जाएं और साथ में वीणा जी, जान जी और नरेंद्र जी यहाँ पर हैं उपस्थित, बहन और बहनोई, वे भी साथ में हो जाएं। एक साथ पूरा परिवार वापस जाऊंगा। एक बार सभी लोग जोरदार ताली से इन सबका स्वागत करें, जिनके परिवार से अभी छुल्लक आदर्श सागर जी महाराज जो यहाँ ज्येष्ठ छुल्लक यहाँ उपस्थित है। विनोद जी अपना प्रश्न करें, उसके बाद में माइक नीचे तक पहुंचे। छुल्लक जी को इच्छा में गुरुदेव, प्रश्न तो घर में रहते हैं तो कई आते हैं मन में, यहाँ आने के बाद समाधान हो जाता है। बहुत अच्छा, पूरा हो गया, बहुत बढ़िया। एक बार इनका जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। आगे बोलिए। हाँ, जैन प्रोफेसर एसोसिएशन से डॉक्टर योगेंद्र महेंद्र जी सिंगई, प्रोफेसर एक्सीलेंस कॉलेज भोपाल, वे कुछ संक्षेप में परिचय देंगे, समय कम बचा है, और उसके बाद में जितने प्रश्न हो जाए 4-5, वे प्रश्नकर्ता अपने तैयार रहेंगे। मुनि श्री के चरणों में जैन प्रोफेसर्स एसोसिएशन की ओर से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज लगभग 60-70 प्रोफेसर्स आपकी शरण में हैं और लगभग 250 प्रोफेसर्स ऑनलाइन आज इस सत्र को पूरे भारतवर्ष में देख रहे हैं। महाराज श्री, मैं संक्षिप्त में जैन प्रोफेसर्स एसोसिएशन के बारे में यहाँ अपने विचार व्यक्त करूं, उसके पूर्व 1 मिनट में मैं पूरे जैन प्रोफेसर्स एसोसिएशन की ओर से हजारों विद्यार्थियों की ओर से अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। 3 जो क्षेत्रों में आपने जो ऐतिहासिक काम किया, जिसने हम सभी लोगों की दशा और दिशा बदली। महाराज श्री, धर्म की प्रभावना और ज्ञान की वर्षा, गुणायतन के माध्यम से जो आपने अनुपम कृति इस देश को दी है, इस समाज को दी है, वो युग युगांतर तक हम ऋणी रहेंगे। महाराज श्री कहते हैं कि जो काम तलवार नहीं कर सकती है वो शब्द कर सकते हैं। शंका समाधान के माध्यम से आपने पूरे देश में जो युवा वर्ग में, बुजुर्गों में, महिलाओं में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया है महाराज श्री, उसके प्रति हम पूरा जैन प्रोफेसर्स एसोसिएशन कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। महाराज श्री, शिक्षा एवं संस्कारों के क्षेत्र में कहते हैं कि 100 शिक्षित व्यक्तियों से अच्छा एक संस्कारवान विद्यार्थी होता है। गुरुकुल की स्थापना करके आपने जो शिक्षा के क्षेत्र में जो ऐतिहासिक कदम उठाया है महाराज श्री, उसके लिए हम लोग सभी कृतज्ञ हैं। महाराज श्री, अगर कोई देश का मनुष्य मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हो तो वह देश विकास की ओर अग्रसर होता है। महाराज श्री, भावना योग के माध्यम से जो आपने ऐतिहासिक विचार हम लोगों को दिया है, उसके प्रति हम सभी आपके कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। महाराज श्री, फरवरी 2024 में जैन प्रोफेसर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। लगभग 650 प्रोफेसर्स पूरे भारतवर्ष से इवन कुछ विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी से इसमें जुड़े हुए हैं। महाराज श्री, ये रजिस्टर्ड सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है। कला, विज्ञान, वाणिज्य, मेडिकल के तीनों पैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी, फार्मेसी, कंप्यूटर विज्ञान, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। लगभग 650 प्रोफेसर्स में
300 पीएचडी गाइड के रूप में रजिस्टर्ड हैं, जिनके अंडर में लगभग 250 विद्यार्थियों ने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। महाराज श्री, अभी हम लोग 1.5 साल ही हुआ है हमारे एसोसिएशन को, जिसने अभी तक जो हम लोगों ने कार्य किया है, जो विद्यार्थी पीएचडी करना चाहते हैं उनको सहयोग प्रदान करना, प्लेसमेंट में सहयोग प्रदान करना, अगर कहीं उसका एडमिशन नहीं होता है तो हम लोग जितना उनको सहयोग कर सकते हैं उसमें हम लोगों ने सहयोग 1.5 साल में प्रदान किया है। हम लोगों की एक रजिस्टर्ड वेबसाइट है जिसके माध्यम से हम लोग सूचनाएं उसमें देते हैं। महाराज श्री, आपका आशीर्वाद हम लोग चाहेंगे। हमारा प्रश्न आपसे ये है कि हमारा एसोसिएशन समाज में शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार महाराज योगदान दे सकता है। महाराज, पूरे 250 लोग आज जुड़े हुए हैं, आपका आज जो मंगल आशीर्वाद हम लोगों को मिले, जिससे हम लोग जो आपने शिक्षा का अलग जगाया है उस यज्ञ में हम लोग अपनी आहुति दे सकें। नमोस्तु महाराज जी। बहुत प्रसन्नता है कि आज इतने सारे प्राध्यापक और शिक्षाविद एक साथ यहाँ एकत्रित हुए। ये भी बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आप सब लोग संगठित होकर अपने सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को पुष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हुए। आप लोगों का यह प्रयास बहुत सराहनीय है और मैं इसके लिए आपके सभी सदस्यों को दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सवाल है कि हम लोग इस क्षेत्र में और क्या करें, तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप एक अलख जगाइए। हमारे समाज के साधन विहीन लोगों को पढ़ाई के लिए सहयोग देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। आज तो टेक्नोलॉजी का युग है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहकर कहीं भी एक कार्य कर सकता है। एक ठोस कार्य योजना बनाएं जिसमें ऑनलाइन प्रशिक्षण की प्रक्रिया हो और आपके एसोसिएशन से जुड़े हुए जितने भी विशेषज्ञ प्रोफेसर्स हैं और अन्य प्राध्यापकगण हैं, वे सब अपने अनुभवों को लोगों तक बांट सकें। इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए। एक पूरा नेटवर्क बनाना चाहिए, भले वो ऐप के रूप में हो या अन्य माध्यम से, और उसको व्यापक पैमाने पर उसका प्रचार प्रसार कीजिए ताकि हमारे समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति भी आप लोगों से लाभान्वित होकर प्रथम पंक्ति में आ सके। समझ गए? आखिरी पंक्ति वाले व्यक्ति को पहली पंक्ति में लाने के लिए हमें प्रयासरत रखना है। और जो मैंने विगत दिनों में कहा, जैन बनाओ, जैन बढ़ाओ, जैन बसाओ और जैन बचाओ के फार्मूले को पूरा करने में जो योगदान दे सको, तो मैं तो सबसे कहता हूं इस दिशा में प्रयास करना है। हमें पूरे संसार को जैन बनाना है, मतलब जाति से जैन नहीं, उनके नाम के साथ जैन लगाना नहीं, जैन बनाने के पीछे हमारा एक ही मकसद है, उसकी आस्था में अहिंसा की प्रतिष्ठा कर दे। यदि व्यक्ति के हृदय में अहिंसा हो जाए तो वह सब कर्म से जैन बनेगा। हमें उस तरफ दृष्टिकोण रखना चाहिए और इसलिए चारों सूत्रों को मैं संकेतों में कह रहा हूं, आप लोग इसे समझे, आत्मसात करें, ठोस कार्य योजना बनाकर आगे लाएं। चूंकि आप सब प्रबुद्ध हो, शिक्षक और शिक्षाविद हो, एक अच्छी कार्य योजना बनाकर मेरे पास लाओ ताकि हम उसका सुसंगठित प्रयत्न कर सकें। नमोस्तु महाराज। ओम। इस पूरे ग्रुप में डॉक्टर शैलेंद्र जी जैन मैनिट से अपने बीच में हैं, वे अपना प्रश्न करें, और डॉक्टर हर्षा जी जालोरी शासकीय महाविद्यालय वे तैयार रहेंगे। डॉक्टर शैलेंद्र जैन डीन मैनिट के। हाँ, शैलेंद्र भी अपना प्रश्न। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, सूचना प्रसारण के युग में सूचना का प्रवाह बहुतायत में हो गया है। हर व्यक्ति अपनी योग्यता व क्षमता से अधिक पाना चाहता है। संतोष वो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है का भाव
बाजारीकरण के इस दौर में अव्यवहारिक हो रहा है, क्योंकि बाजारीकरण बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी ऐसा कहा जा रहा है और इसीलिए तनाव बढ़ता जा रहा है। महाराज जी, इन वातावरण में कैसे हम संतोष की प्राप्ति की और अच्छे समाज बनाने की ओर अग्रसर हों, कृपया मार्गदर्शन करें। बस इसका एक ही रास्ता है, अध्यात्म से जुड़ो, भावना योग से जुड़ो। समझ गए? सूचना के बवंडर के मध्य में अपने संबंधों की पवित्रता और शांति की स्थिरता वही ला सकता है जो अपने जीवन को आध्यात्मिकता से भरता है, और आध्यात्मिकता से भरने का सबल आधार है भावना योग। आप खुद इसका प्रयोग करें और देखें जीवन में कितना बदलाव आता है। डॉक्टर हर्षा जी जालोरी, शासकीय महाविद्यालय, वे अपना प्रश्न करेंगे और डॉक्टर जय कुमार जी मैनिट तैयार रहेंगे। पूज्यवर के चरणों में वंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सर्वप्रथम जब हमारा जैन धर्म आया, जो हमारे तीर्थंकरों के द्वारा प्रवर्तित था वो एक था, बाद में उसके 2 अंग हो गए, श्वेतांबर दिगंबर, और उसमें भी अनेक पंथ। तो ये सब कैसे हुआ और ये सब एक करने के लिए क्या प्रयास हो? आप देखो, ये स्वाभाविक है। एक पेड़ उगता है ना, बीज बोते हैं, पेड़ उगता है तो पहले उसमें से केवल एक सीधा तना निकलता है। आपने देखा, पेड़ उगता है तो एक तना होता है, लेकिन जैसे जैसे पेड़ बढ़ता है ना, उसकी शाखाएं प्रशाखाएं बढ़ती जाती है। बढ़ती कि नहीं? जितना विशाल पेड़ होगा उसकी शाखाएं उतनी बढ़ेगी। मैं मानता हूं कि पेड़ की शाखाएं पेड़ के विस्तार का प्रमाण है और उसकी शोभा का आधार शाखाओं को देखकर चिंतित होना नहीं चाहिए। बिल्कुल भी चिंता की जरूरत नहीं, स्वाभाविक है। जितनी शाखाएं हो कोई कठिनाई नहीं, बस एक ही प्रयास, जड़ों से सब जुड़े रहें, सब जड़ों से जुड़े रहें। हम जड़ों से जुड़े रहेंगे तो शाखा प्रशाखाओं के फैलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर हम जड़ से अलग हो जाएंगे तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं जैनियों से कहना चाहता हूं, मैं जैनियों से कहना चाहता हूं, तुम अपने आप को शाखा मानो। हो सकता है कोई शाखा बड़ी हो, कोई शाखा छोटी हो, लेकिन शाखाओं अपने आप को शाखा मानो। और एक बात को याद रखो, मेरी जड़ में क्या है? मैं दिगंबर से तांबर, 13 पंथी स्थानकवासी, इधर दिगंबरों में 13 पंथी, 20 पंथी, ये वो बाद में हूं। असल में मैं जैन हूं, मेरी जड़ जैन है। उससे जुड़े रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और शाखाओं में उलझ जाओगे तो एक शाखा दूसरे शाखा को काटने का प्रयास करेगी, जो पेड़ की शोभा को भी खंडित करेगी और उसके भविष्य को भी विनष्ट करेगी। डॉक्टर जय कुमार जी मैनिट और डॉक्टर समता जी जैन, शासकीय महाविद्यालय बेल तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैन समाज को समझने के लिए, जैन धर्म को समझने के लिए हम ऐसी 4-5 पुस्तकों को जानना चाहते हैं जिनका संदर्भ हम अन्य समाज के लोगों को भी दे सकें, जो सरल भाषा में समझ सके कि जैन इतिहास क्या है। और दूसरी एक बात, जिन्हें जैन धर्म को अच्छे से समझना है, मैं आप सबको सलाह दूंगा। हमारी एक कृति है, जैन धर्म और दर्शन, समझ गए? 1997 में प्रकाशित हुई एक कृति है और हजारों प्रतियां उसकी पूरे विश्व में प्रसारित हुई है। आप उसको पढ़िए, औरों को पढ़ने की प्रेरणा दीजिए। आज की भाषा में वो एक ऐसी सब प्रमाण पुस्तक है जिसको सभी लाभान्वित हो सकते हैं। डॉक्टर समता जैन, बेल से, शासकीय महाविद्यालय। नमोस्तु 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 महाराज श्री। एक जैन तत्व विद्या भी है जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, वह भी इसमें आपके लिए उपयोगी हो सकती है। हाँ, नमोस्तु 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 महाराज श्री। समस्त प्राध्यापक संघ की तरफ से एक प्रश्न है। हम सब प्राध्यापक हैं और अपने पदों का निर्वहन बहुत गंभीरता से और तन्मयता से करते हैं, उसको ही धर्म समझ के अपनी क्रियाओं का निर्वहन करते हैं, लेकिन इस दौर में कुछ हमारी धार्मिक क्रियाएं से हम लोग उतना भागीदारी नहीं कर पाते। इस संदर्भ में आपका मार्गदर्शन चाहिए। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहूँगा, सभी जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उन्हें अपने प्रोफेशन रिलेटेड धर्म को पहले पालना चाहिए,
उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। फिर उसमें से समय निकाल करके जितना हो वो अपने आत्मा से धर्म के लिए समय निकालना चाहिए। आपके लिए एक दिन अवकाश का तो होता है ना, जिस दिन अवकाश हो उस दिन भीतर प्रकाश रखे। फिर प्रोफेशन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो लिमिटेड है, हम उस टाइम के साथ अपना टाइम एडजस्टमेंट करें। अगर समय का सही प्रबंधन कर लिए तो हमारे पास समय की कमी नहीं होगी। अब समय पूरा हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।